हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2005 का क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कथन दिया गया है, किसका कथन है ये। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। ये कथन है आइजिया बर्लिन का। इनकी बुक है फोर एसेज ऑन लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। यह किसका कथन है, तो ये कथन है W.F. बिलोबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु को निरंकुश शक्ति के जिस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है वह वस्तुतः उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह किसने लिखा है, तो ये लिखा है सैबाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की है, तो ये की है एबी डाइसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कथन दिया गया है विचार, यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। ये कथन है लॉस्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संप्रभुता युक्त है, तो ये संप्रभुता युक्त है संघात्मक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है, तो ये कहते हैं वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहिष्णुता पर 4 पत्र किसने लिखे हैं, तो ये लिखे हैं जॉन लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है, तो ये मानते हैं कॉल पॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राज्य किसके प्रभाव का संयुक्त उत्पाद था, तो ये था पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति तथा धर्म सुधार आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलवादी चिंतक सामान्यतः राज्य को किस रूप में, किस एक के रूप में व्यक्त करते हैं, तो ये करते हैं समुदायों के समुदाय के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया गया है मिलाने के लिए, हॉब्स रिलेटेड है, इनका है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। ओपेनहीमर का ये शक्ति का सिद्धांत है। सर हेनरी मैन का है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। और जेम्स प्रथम का है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया नीचे लिखे गए चिंतकों में से कौन लोगों ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है, तो ये किया है मैकियावली, नीत्शे तथा कैटलिन ने। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सामर्थ्यवान की अतिजीवन के सिद्धांत की स्थापना की है, तो ये की है हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य को सैद्धांतिक अवधारणा का स्रोत माना है, तो ये माना है उपरोक्त सभी ने। मार्कोस्तर संशोधनवादी ने माना है, ब्रिटिश समाजवादी विचारक ने, मिल, ग्रीन, लॉस्की सब ने माना है। उपरोक्त सभी इसमें कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादियों के अनुसार राज्य के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं, तो ये हैं समाजवादियों के कार्य, शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना, उत्पादन के साधनों का प्रबंधन करना और शिक्षा का विकास करना। ये धर्म का संवर्धन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता तथा समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है। कहाँ संभव है, लोकतांत्रिक समाजवादी के अंतर्गत, लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलाने के लिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। कथन दिया गया है यहाँ पे, न्याय अधिकार बलशाली का हित है। ये थ्रेसिमैक्स का कथन है। व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है। ये प्लेटो का कथन है। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है। ये डेविड ह्यूम का कथन है। और न्याय का अर्थ प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण है। ये जॉन रॉल्स का कथन है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादक था, तो ये अरस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, यह किसने कहा है, यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने आप में अपने से संघर्ष करने लगेगी, तो ये कथन है बारकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है, तो ये किया है R.S. टोनी ने। R.S. टोनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया है, तो ये किया है इमैनुअल कांट ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है एचजियोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं इसमें पूछा गया? सही नहीं है, बी वाला सही नहीं है, बाकी सही है। सतत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल है, ये सही है। स्वतंत्र एवं निरपेक्ष प्रेस व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है और स्वतंत्रता का अभिप्राय उस प्रत्येक चीज को करना है जो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाती। ये तीनों कथन सही है। ए सी डी, बी वाला गलत है। स्वतंत्र कानून स्वतंत्रता का निषेध करते हैं, तो ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के मुख्य लक्षण है। तो समानता के मुख्य लक्षण है विशेषाधिकारों का अभाव, सभी व्यक्तियों को अपनी क्रियात्मक शक्तियों के विकास के समान अवसर, और जाति धर्म तथा रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करना, संसाधनों तथा संपत्ति का समान वितरण, ये नहीं है। ये तीनों लक्षण हैं समानता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण दिया गया। कथन है, प्रत्येक राज्य को उसके अधिकारों की व्यवस्था से जाना जाता है। बिल्कुल। कारण दिया गया, अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ कर दिया है। यह कथन किसका है? तो ये लॉर्ड एक्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया गया, किसका मत है? अभिजन की बहुलता से शासन समझौते का व्यवसाय बन जाता है। ये कथन है रेमंड एरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमंड आरो का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। कथन कारण दिया है, कथन है मार्क्सवाद का अभीष्ट पूंजीवाद को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकना है। ये सही है कथन। कारण दिया, इसका मानना है पूंजीवाद से समाजवादी स्वामित्व में संक्रमण क्रमिक होगा, तो ये गलत है। कथन सही, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की निम्नांकित में से किस कृति में उसके श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं? तो ये मिलते हैं इकोनॉमिक एंड फिलोसफी की मैन्युस्क्रिप्ट में ऑफ 1844। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में श्रम के प्रति उदासीनता विषयक विचार मिलते हैं कार्ल मार्क्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है, तो ये है सर्वोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं है? तो नकारात्मक उदारवाद के प्रतिपादक मैकाबन नहीं है, ओकसाट हैं, नॉक हैं, रॉबर्ट नॉजिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन वर्सेस द स्टेट नामक बुक किसने लिखी है? तो लिखी हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है मैन वर्सेस द स्टेट। धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है, यह किसका कथन है? तो ये है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का विशिष्ट घटक क्या है? तो ये है उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से कौन सा एक सिद्धांत मार्क्सवाद का अंग नहीं है? तो मार्क्सवाद का अंग नहीं है क्या? कल्याणकारी राज्य नहीं है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला कदम था, तो ये था चंपारण आंदोलन। कब हुआ था? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया? तो एक यह टी एच ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुम्पीटर तथा डहल द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति उपयोगिताओं का एक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है? तो ये बुक है गुन्नार मिर्डल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है? तो राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है आदर्शवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी मानता है? तो ये मानते हैं मिस फॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया, इसमें बी वाला गलत है। अल्पतंत्र का लॉ सिद्धांत रॉबर्ट मिचेल्स का है। सख्त वर्ग मोस्का का है, शासक वर्ग मोस्का का है। वर्ग विहीन समाज कार्ल मार्क्स का है। सी राइट मिल्स का है शक्ति अभियान, पेरेटो का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक बुक किसने लिखी है? तो ये बुक है इसिया बर्लिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एक अधिकार है? तो ये कथन है लॉस्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? तो ये है C.B. मैकफर्सन। द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म
हॉब्स टू लॉक, द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल साइंस रिसर्च। ये सभी बुक जो हैं CB मैक्सपर्सन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बुक दी गई है, उससे रिलेटेड लेखक दी गई। रॉबर्ट नॉजिक की बुक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। DL हॉबमैन की बुक है द वेलफेयर स्टेट। टिटमस की बुक है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट। और अलेक्जेंडर की बुक है द नोशन ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो व्यक्तियों का मार्क्स पर सर्वाधिक प्रभाव रहा है? तो ये रहा है हीगल तथा फ्यूरबाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाजवाद किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्रमिक संघवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक बुराई मानते हैं परंतु इसमें एक अपवाद है। अपवाद कौन सा है? आदर्शवाद या प्रत्ययवाद? ये दोनों हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, तो ये कथन है हीगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकर्ता आधारित दल है? तो ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? तो राजनीति का जो समूह सिद्धांत दिया है वो दिया है आर्थर बेंटले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन प्रणाली में यह एक दोष यह है कि इसके अंतर्गत यह संभव है कि निर्वाचित व्यक्ति को निर्वाचकों के आधे से अधिक मत प्राप्त न हुए हों। इस विरोधाभास को दूर किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है द्वितीय मतदान प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया है, ये थॉमस हेयर ने दिया है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व दिया है GDH कोल ने। एक व्यक्ति एक मत है, ये बेंथम का है। और एक से अधिक मत का अधिकार JS मिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अवधारणा किसने प्रतिपादित की है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास की परिस्थितियां पैदा करती है? तो ये कथन है M. डुअर्जर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित नहीं, संरचनात्मक समूह नहीं है, समुदायगत समूह है, संस्थागत समूह है, अप्रतिमानी समूह है। संरचनात्मक समूह नहीं इसमें है। निम्नलिखित विद्वानों में से, बस इतना ही पूछा गया है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन? आगे पीछे कुछ लिखा ही नहीं। वाल्टर लिपमैन ने अपने पब्लिक ओपिनियन एंड द फैंटम पब्लिक नाम के अध्ययनों में जनमत निर्माण के तथ्य को उस परिवेश से जोड़ा है, अर्थात पर्यावरण से जोड़ा है जिसमें लोग रहते हैं। किसने कहा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? तो ये कहा है गिलक्राइस्ट ने कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच पुस्तक के लेखक है? तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच लिखी है गैब्रियल ऑर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित और अलिखित संविधानों के बीच केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। यह अभिमत किसका है? तो यह है गार्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका विचार था कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान का कार्य है? तो यह कथन है स्ट्रॉन्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक शासन का अर्थ है, संवैधानिक शासन का अर्थ है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, विधि के शासन पर आधारित शासन, लोकतांत्रिक सरकार। उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है यहाँ पे, एकात्मक राज्य वह राज्य है, एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है, जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैज्ञानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हरमन फाइनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश समूह में एकात्मक संविधान है? तो ये है ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कूट की सहायता से संघात्मक संविधान में पाई जाने वाली सामान्य विशेषताओं को दर्शाइए। अब जो संघात्मक संविधान में विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान होता है, केंद्र और इकाइयों के बीच के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, और द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधानमंडल होता है। लेकिन विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण ये नहीं होता, ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण दिया गया। कथन है, एकात्मक विचारधारा प्रतिपादित करती है कि विधि संप्रभु का आदेश है। तो कथन सही है। कारण है, एकात्मक विचारधारा कहती है संप्रभु सर्वशक्तिमान है। उपरोक्त दोनों कथन मतलब दोनों सही भी
दोनों सही है और व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो ये माना गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना लंदन में ये की है श्याम जी कृष्ण जी वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में गांधी इरविन समझौता किसकी मध्यस्थता का परिणाम था? यह था तेज बहादुर सप्रू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ? तो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, ये काल था लॉर्ड रिपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय में सहायक नहीं रहा? तो ये नहीं रहा मुस्लिम सांप्रदायिकता, ये नहीं रहे भारत प्रेस था, पश्चिमी शिक्षा थी, सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक तथा पतनोन्मुखी के रूप में किसने वर्णित किया था? तो ये किया था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ये की थी बेलगांव में, 1924 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बारे में कहा जाता है कि वह राजनीति में उग्रवादी पर सामाजिक क्षेत्र में अनुदारवादी थे? तो ये हैं बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी एक बड़ी आकांक्षा शांतिपूर्ण मौत में इसकी सहायता करना है, यह किसने कहा है? तो ये कथन है लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CR दास का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो ये था स्वराज पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी ब्रिटिश से भारतीयों के हाथों में सत्ता हस्तांतरण करने की विधि या तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कॉमन सभा में एक सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, उदारवादी पार्टी के थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो ये सदस्य नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, आगा खां थे, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह थे, नवाब मोहसिन उल हक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं था? तो ये सम्मिलित नहीं था कानूनों की अवमानना, ये नहीं था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, अदालतों का बहिष्कार था, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनावों का बहिष्कार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक विद्रोह हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए एकमात्र आशा जन सामान्य से है, उच्च वर्ग भौतिक और नैतिक दृष्टि से मृत हैं, यह किसने कहा है? तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजी तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो ये हीरा कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को। बाल गंगाधर तिलक ने जिसको भारत का हीरा कहा था वो थे JK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई है ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में लगातार 6 वर्षों तक कार्य किया? तो ये किया अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद के बीजांकुरण का काल कहा जाता है? तो बीजांकुरण का काल किसे कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद के? तो ये कहा जाता है लॉर्ड लिटन प्रथम के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी, उसमें उनका सरकारी पदनाम था, ये था उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये किया गया जुलाई 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो ये थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ स्थापित करने का प्रस्ताव लाया गया, ये लाया गया भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ क्या गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई हैं? जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं भारत गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई हैं, गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 1919 के एक्ट द्वारा, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिमंडल के समक्ष दुर्बल है तथा एक मंत्रिमंडल जो राज्याध्यक्ष के समक्ष दुर्बल है, किस देश के शासन की विशिष्टता है? तो ये है फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन जिन सिद्धांतों में परिचालित होता है वह है सख्त पृथक्करण, राज्याध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, और ये डी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक के रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है? तो ये आधार है विधायिका कार्यपालिका का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनोखी कार्यपालिका जो अस्थायित्व और उत्तरदायित्व के गुणों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका को इस तरह से वर्णित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है स्विस कार्यपालिका को, स्विट्जरलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण यह है कि, तो गुण पूछा गया, यह कार्यपालिका की स्थिरता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है हर्बर्ट मॉरिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को पूर्ण राज्य बनाने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था सिक्किम को। अब जो सहकारी राज्य का दर्जा दिया गया था, सहचारी नहीं सहकारी होगा, तो ये किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो ये 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा दिया गया। और जो 36वां संविधान संशोधन होता है, इसके द्वारा उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में। तो ये भी पूछा जा सकता है, जो सिक्किम को सहकारी राज्य का दर्जा दिया गया था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 35वां। और पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है? तो यह है न्यायिक व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं? तो ये करते हैं लोक लेखा समिति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो ये थे बीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107, कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 और 2000 के मध्य लोकसभा के लिए कितनी बार चुनाव हुए? तो ये हुए 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? तो ये नहीं थे ब्रह्मानंद रेड्डी। अब किसने किया है? बी गोपाला रेड्डी ने किया है, एम चन्ना रेड्डी ने किया है, विश्वनाथ प्रसाद दास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशवंत सिन्हा भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री, भारत के किस अन्य प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में भी वित्त मंत्री रहे थे? तो ये रहे थे चंद्रशेखर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, किस आर्टिकल में निहित है? तो ये 19 के फर्स्ट के ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट का सही अर्थ कौन सा है? तो बजट का सही अर्थ है अनुमान, व्यय और राजस्व रोपण के साधन और तरीके, अनुमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है? तो की जाती है स्पीकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है? तो दी जा सकती है राज्य के उच्च न्यायालय में और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न संशोधन में से किसने ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण का प्रावधान किया है? तो ये किया है कौन सा अमेंडमेंट था? तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से अधिक भी है और कम भी, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भी अधिक है और कम भी, यह टिप्पणी किसने की है? तो ये की है एचजेलॉस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात में भिन्न है कि भारत में
इकहरी नागरिकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।